कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में हमने समानता के बारे में बताया था और आज हम मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के बारे में जो संविधान के 19, 20, 21 अनुच्छेद में वर्णित है। स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को बाहरी प्रतिबंधों के बिना बोलने, करने और सुख को प्राप्त करने का अवसर मिलता है और कई लोगों को स्वतंत्र जीवन यापन करना अच्छा लगता है। वे लोग किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा बोलना और ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखना पसंद करते हैं। स्वतंत्रता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें अपने नए विचार, रचनात्मक कला, उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का मौका मिलता है। खुद को अधिक समय दे सकते हैं और अपने बारे में भी विचार कर सकते हैं, जो कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए अत्यंत प्रिय है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये आजादी की लड़ाई के फलस्वरूप में ही हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि अंग्रेजों से हमारा बैर केवल इसलिए था कि उन्होंने हमारी आजादी को हमसे अलग कर रखा था और हम इस तरह से बंधे हुए थे कि हमें अपनी संपत्ति का प्रयोग करने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी और वे लोग भी आसानी से अनुमति नहीं दिया करते थे। स्वतंत्र भारत में आज हम अपने देश, अपने घर, परिवार के साथ साथ खुद की प्रगति के लिए कार्य कर सकते हैं, जो अंग्रेजों के अधीन रहकर करना संभव नहीं था। स्वतंत्र होने के बाद हम लोग अपने नए संविधान को भी गठित किया। इसी कारण हमारे नागरिकों के अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए। समाज में सुधार और सब के लिए सुविधा उपलब्ध हो पाई और देश में नई ऊर्जा विकसित हो पाई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने मन से कर सकते हैं और किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र में लोग देश के शासन के लिए सही व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं और अपने कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का हमारे और हमारे देश के लिए बहुत महत्व है। दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता की सुनिश्चित करना है। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और ना उस कार्य में किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। इस संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे भारतीय संविधान के 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है। किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय में केवल देश के नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जो इस तरह है। 1. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2. अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। 3. समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। 4. भ्रमण की स्वतंत्रता। 5. निवास की स्वतंत्रता और 6. व्यवसाय की स्वतंत्रता। दोस्तों, सबसे पहले प्रथम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात का विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। याद रहे, नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है, बल्कि इसका भी अधिकार क्षेत्र सीमित है। कोई व्यक्ति केवल तब तक की स्वतंत्रता है जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा हो। व्यक्ति और संस्था अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा या सम्मेलन का आयोजन भी कर सकते हैं और उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी व्यक्ति की इस स्वतंत्रता की सीमित भी कर सकता है। अर्थात इसकी व्याख्या इस तरह है। एक नागरिक को मत, राय, निर्णय को खुले रूप से प्रकट करने का अधिकार। दूसरे, वह अपने विचार किसी भी दृश्य माध्यम या अन्य माध्यम से प्रकट कर सकता है, जहां तक कि मौन अथवा राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा पूर्ण प्रदर्शन भी इसमें निहित है। विज्ञापन करना भी इसी स्वतंत्रता का एक अंग है। तीसरे, नागरिक न केवल अपना मत अभिव्यक्त करने में स्वतंत्र है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के मत का प्रकट करना भी अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी व्याख्या के चलते हुए संभव हुई है। चौथा, सूचना तक पहुंचाने का अधिकार भी इसमें निहित है, अर्थात नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। यह सूचना विदेश से भी प्राप्त की जा सकती है। पांचवा, अस्वीकृति प्रकट करना अधिकार भी इसमें शामिल है। ये सभी अधिकार इन सीमाओं से बंधे हुए हैं कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, जन व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार बनाए रखना, मानहानि, न्यायालय की अवहेलना के आधार पर रोक लग सकती है। अब दूसरा, संविधान में समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता भी है। सभी नागरिकों को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगाता है। इस स्वतंत्रता का की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करे या ऐसा करने का प्रयास करे। अर्थात अनुच्छेद 19 खंड 1 जन सम्मेलन करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार देता है, परंतु यह सम्मेलन निशस्त्र और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इसी अधिकार पर ट्रेड यूनियन, राजनीतिक दल स्थापित होते हैं, परंतु संगठन बनाने का अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। इस तरह सरकारी कर्मचारी का हड़ताल पर जाने का कोई वैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं रखता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को रद्द करते हुए बंद को
सामान्य जनता के लिए आर्थिक क्षतिकारी, भयकारी, आजीविका नष्ट करने का वाला अर्थात जनता के मौलिक अधिकारों, नंबर 1 आजीविका मतलब जीवन जीने, दूसरे विचार अभिव्यक्ति, तीसरे गतिविधि करने का उल्लंघन करता बताया गया है। अतः बंद अवैधानिक है, वही हड़ताल वैध है। अब तीसरे में भारतीय संविधान में भ्रमण की क्षमता को अनिवार्य ठहराया गया है, जो अनुच्छेद 19 खंड 4 में आता है। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं। यह अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार को नहीं छीन सकता। यदि कोई इस व्यक्ति या संस्था ऐसा करता है तो पीड़ित व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सीधे अपनी बात रखने के लिए, अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए देश के मानवीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जहां उसे व्यक्ति को इंसाफ प्रदान कराया जाएगा। चौथे, दोस्तों, निवास की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 5 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत में कहीं भी रहने का या बस जाने की स्वतंत्रता। भ्रमण और निवास के संबंध में यह व्यवस्था संविधान द्वारा अपनाई गई है और ये एक की नागरिकता के अनुरूप है। भ्रमण और निवास की इस स्वतंत्रता पर राज्य सरकार जनता के हित के लिए उचित प्रबंध लगा सकता है, जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले तक भारत के किसी अन्य राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, किंतु भारत की संसद में एक नया कानून पारित करके 5 अगस्त 2019 को इस प्रावधान को हटा दिया था। अब कोई भी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर में अपनी खुद की संपत्ति का आनंद उठा सकता है। अब 5वां अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड 6 के अंतर्गत भारत में सभी नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपनी आजीविका के लिए कोई पेशा, व्यापार या कारोबार कर सकते हैं, किंतु वह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको भारत के कानून के अनुसार उचित उद्यम दिया जा सकता है। राज्य साधारणतः किसी व्यक्ति को ना तो कोई विशेष नौकरी, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए बाध्य करेगा, ना ही उसके प्रकार के लिए बाधा डालेगा, किंतु इस संबंध में राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ व्यवसायों के संबंध में आवश्यक योग्यता निर्धारित कर सकता है, जिससे किसी विशेष कार्य करने के लिए उस क्षेत्र में जानकार और अनुभवी लोग ही चुने जाएं, ताकि वह कार्य सरलता से किया जा सके। दोस्तों, अब हम बताते हैं संविधान का अनुच्छेद 20, जो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण से संबंधित है और किसी के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से आपराधिक कानून नहीं बने देंगे, ना लागू होंगे। दूसरे, दोहरे दंड से संरक्षण का भी अधिकार है। तीसरे, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही साध्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वतंत्रता के सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया वंचित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद में कुछ अधिकार वर्णित है और कुछ वर्णित नहीं है, किंतु न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्याओं द्वारा स्थापित किए गए, जैसे पहले प्राथमिक शिक्षा, दूसरे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा, तीसरे कानून दंडों के विरुद्ध, चौथा निजता स्थापित करना, पांचवा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, छठा तीव्रता से न्याय प्राप्त हो, सातवीं मनमानी पदच्युति का निरोध, आठवां स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण में निवास का हक, नौवां निर्धनों के लिए शरण स्थल का अधिकार, 10वां
कर्मचारियों का बकाया वेतन पाने का अधिकार, आदि आदि। इस तरह अनुच्छेद 21 को संविधान के भाग 3 तथा 4 का प्राण माना जाता है। इसी अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य पर संवैधानिक राज्य में अंतर करता है। आज हमने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया और अगले भाग में दोस्तों हम दूसरे अधिकार जैसे शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा तथा शैक्षणिक अधिकार व अन्य के बारे में बताएंगे।